एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना, और इसमें काफ़ी लोग हम लोग से बात भी करते हैं, बहुत समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पीपल लाइक अस वी हैव सीन द बोथ द वर्ल्ड्स, है ना। मेरे हिसाब से ये हमारे खुद की मन की सोच है और खुद का मन का डर है एक्चुअली। एनीबडी हु हैज डन गुड इन मल्टीनेशनल विल ऑलवेज डू गुड इन एन इंडियन प्रमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। मल्टीनेशनल में है कि आपका मालिक एक है, विच इज़ अ ह्यूज रिस्क ऑल्सो, है ना, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल यू आर डिपेंडेंट ऑन योर बॉस। इन अ इंडियन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, you have got at least 2 or 3 stakeholders who are your safety nets. मल्टीनेशनल में अगर आपको बॉस को आपकी शक्ल पसंद नहीं है ना, तो आपको सेपरेट कर सकता है, एग्जिट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, तंग करके कर सकता है, बिहेवियर से कर सकता है, काम नहीं देके कर सकता है, एंड यू स्टार्ट लुकिंग आउट बिकॉज आपकी सेफ्टी नेट नहीं है। क्योंकि आपके जितने सारे हैं सब या तो यूएस में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, या सिंगापुर में बैठे हैं, या हांगकॉन्ग में बैठे हैं, है ना। बट इंडियन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस में यू गॉट लॉट ऑफ सेफ्टी नेट। आपका एचआर हेड है, आपका वहाँ पर प्रेसिडेंट है बैठे हुए, आपके जो मालिक के प्रमोटर्स हैं वो हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ पीपल यू कैन गो टू एंड डिस्कस एंड पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड एंड दे विल लिसन टू इट। द बिगेस्ट डिफरेंस आई हैव सीन इन अ प्रमोटेड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर पीपल। अच्छा, मैंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से काम किया ऑफ लेटली, 3 या 4 तो हो गए मेरे अभी ऑफ लेटली। वो आपको रियली में काम करना सिखाते हैं। मल्टीनेशनल में तो आप प्रोसेस फॉलो करो, एक ग्लोबल प्रोसेस है, पीएमएस रन कर लिया, कॉम्पनसेशन रन कर लिया, इंक्रीमेंट्स रन कर लिया 12 महीने पे, भाई मैंने तो फोड़ दिया, है ना। अब वहां से अब जब आते हो आप इंडियन ड्रिवन प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन में, द डायनामिक्स आर टोटली डिफरेंट। आपको फैमिली को मैनेज करनी है, मैं प्रोमोटर ड्रिवन प्रोमोटर्स की फैमिली की बात कर रहा हूँ। आपको मैनेजमेंट की लोगों को करना है, लीडरशिप टीम को करना है फॉलो, कितने सारे एक्टिविटीज करते हैं वो, आपको सब में हाथ बटाना है, एंड इट्स ह्यूजली चैलेंजिंग एंड ह्यूजली सेटिस्फाइंग आल्सो, एंड लॉट ऑफ लर्निंग ना। आप तभी तो सीखते हो, क्योंकि वो स्पीड आप में अगर नहीं है काम करने का, आप एमएनसी में सर्वाइव कर जाओगे, बट इंडियन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जैसे आप बता रहे हो उससे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, ये गलत परसेप्शन है कि किसी इंडिविजुअल की विम्स एंड फैंसीज में हम काम कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रक्चर, और आप तो जिस ढंग से कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि फैमिली ड्रिवन बिजनेस आर मोर स्ट्रक्चर्ड देन एन एमएनसी, जहाँ पे शायद प्रोसेसेस के हवाले ही हो गया इंडिविजुअल उसके अपने। सो जस्ट टू इलाबोरेट, MNCs are totally process driven. They will see black is black and white is white. But when you are an employee, when you are dealing with employee, the third dimension is very important. वो जो डेप्थ होता है थर्ड डायमेंशन का, वो एक प्रमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है। तो ग्रे जोन की बात करते हैं। बिल्कुल। द आई फॉर डिटेलिंग वो आपको एक प्रमोटर ही सिखाता है, वो मल्टीनेशनल आपको नहीं सिखाती है, क्योंकि वहाँ बॉस को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है ऊपर। ही डजंट केयर अबाउट योर परफॉर्मेंस, आपने जो करा वो बॉस ने आगे करा अपने परफॉर्मेंस करके। प्रमोटेड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में आपके 4-5 स्टेक होल्डर्स होते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, जज करते हैं, बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग विद देम ऑन अ डेली बेसिस। आपको टीम आपको जज करती है, हाउ यू कैन सेव देम। एमएनसी में कौन आपको सेव करता है? कोई नहीं सेव करता। जब आप कुछ गलत करते हो तो सब आपको काट खाने को, आपकी नौकरी लेने को आ जाते हैं, कर लेते हैं अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं आपसे। गलत ना भी हो तो भी आइसोलेटेड फील होता है कि आप दूर है, टीम बैठी है, आपके बॉस बैठे हैं। यहाँ पे आपको तो 3-4 इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, यू कैन पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड। तो मैंने तो, एंड दिस कैन बी माय पर्सनल परसेप्शन, आई फील दैट वर्किंग फॉर अ इंडियन प्रमोटर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे इंसिडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे आपको किस्से भी होते हैं, बहुत सारे आपको चीज सीखने को भी मिलते हैं। लर्निंग तो 200% है, हैंड्स ऑन लर्निंग बहुत ज्यादा है। आपको लग रहा है मैं 22 होकर बोल रहा हूँ, बट मैं ये खुद में महसूस कर चुका हूँ कि while I was working with the multinationals, what I used to do, and when I started working with Indian driven promoter driven organizations, how my perception towards life and work has changed. So that eye for detailing हो गया आपका, the way you drive yourself, and they put you through the grind. अगर वो आपको पसंद करते हैं ना promoters, तो they put you through a grind, they test you, and once you pass the test, then the sky is the limit. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। पसंद का मतलब वो परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि वहाँ पे तो और कोई है नहीं उनका, वो तो एज इट इज मालिक है भाई कंपनी के। अगर परफॉर्मेंस आपने अच्छा किया, कम्पीट नहीं कर रहा। हाँ जी, बॉस तो आपसे कम्पीट नहीं कर रहा और उसकी नौकरी आप कभी नहीं ले सकते।
तो जैसे मैं अगर समराइज करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि फोरम्स बहुत अवेलेबल होते हैं, बहुत होते हैं इंडियन और सी एंड लर्निंग इज एन एक्सपीरियंस। मैं आपको बहुत छोटी छोटी इंसिडेंट्स देता हूँ। जी। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और वो मेरा जो वो एक्सपीरियंस है वो 1 या 1.5 साल का ही था उस ऑर्गेनाइजेशन पे। बट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई एट्रिब्यूट लॉट ऑफ माय सक्सेस ऑफ लेटली टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। छोटी छोटी आपको किससे बताता हूँ मैं, बट छोटे टाइम लूंगा आपसे। जैसे जो वो प्रमोटर थे, काफी बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनकी बड़ी 2-3 हैबिट्स थी उनकी, अच्छा। है ना। जब फॉर एग्जांपल एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। मैं इसीलिए किसी बैठे हैं जरा। हाँ मेरे को एक किसी पेपर पे उनका साइन लेना था, जी। है ना। तो मैं उनके रूम के बाहर खड़ा था, तो अंदर रूम में उनकी मीटिंग चल रही थी और अंदर जो बैठे थे उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। अच्छा। आज तो नंबर 1 के स्टार है वो। अच्छा। तो दोनों की डिस्कशन चल रही थी। वो मेरे को देख रहे थे, बट वो ही कंटिन्यू टॉकिंग टू दैट फ्रेंड ऑफ हिज। 15-20 मिनट में खड़ा रहा, क्योंकि मेरे को अर्जेंट साइन चाहिए था, बट मैं खड़ा रहा था। जब वो सेलिब्रिटी फ्रेंड चले गए, तब भी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। फिर मैं हिम्मत करके अंदर गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुमको जानबूझ के नहीं बोला, मैं देख लिया तुम्हें साइन चाहिए था। जब तुम्हारा काम है ना वो तुम करोगे, तुम्हारा काम मैं नहीं करूँगा। अगर तुमको अंदर आना है ना तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बोलो कि सर ये मेरे पहले साइन कीजिए, बात आप चाहे बाद में कीजिए आप। तो ये मेरी बड़ी लर्निंग थी। दूसरे इंसिडेंट्स मैंने एक और बताता हूँ आपको। मुझे एक दिन रात में करीब 11-12 बजे फ़ोन आया रात में। बहुत विंटर की बात है ये, मैं नोएडा में रहता था। बोला कि कल सुबह मेरे को 6 बजे 6:30 बजे ऑफिस में मिल लो। ऑफिस गुड़गांव में था। मैं 5:30 बजे घर से निकल गया। विंटर कड़ाके की दिसंबर की, पूरे फॉगी था। फिर भी मैं बोला नहीं, साहब ने बुलाया, बॉस ने बुलाया, चलते हैं। 6:30 बजे मैं ऑफिस में था गुड़गांव में। 7:30 बज गया, 8:30 बज गया, बॉस का पता नहीं जी। 8:30 बजे उनका प्यून आया था, तो मैं बोला कि आ गए हैं। बोला बॉस बॉम्बे में है, कल ही है में। तो जस्ट टू टेस्ट मी कि इतने विंटर में फॉगी टाइम में उनके बुलाने में पहुंचता हूँ कि नहीं पहुंचता हूँ। अच्छा। वो सिर्फ चेक करने के लिए उन्होंने मुझे बोला था। ये भी टेस्ट होते हैं। ये भी टेस्ट होता है, और किससे भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। वो कभी आपसे अपडेट लेते थे तो बोल चलो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। जहाँ पे अपडेट खत्म हुआ, बीच रास्ते में गाड़ी बोला चलो। तो अब बीच रास्ते में अब सूट पहन के, टाई पहन के अब खड़े हैं। उस समय तो ना उबर था, ना ओला था, कोई कैब ही नहीं था, कुछ नहीं, आप खड़े। तो सी दिस इज अ लर्निंग। अगली बार से जब बोलते थे कि चलो एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, तुम बीच में मुझे बता दो गाड़ी में बैठ के सारे अपडेट, तो मैं एडमिन बोलता था यार गाड़ी पीछे भेज दे। तो साहब ने उतारा, तो अपने गाड़ी में बैठ के हम वापस ऑफिस आ गए। दीज आर लर्निंग्स। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, आपको वो सिखाती है। एक बार हम सेल्सफोर्स बना रहे थे जी। एक इनसाइट है, बड़ा इनसाइट है। और हम जैसे मल्टीनेशनल्स आते हैं तो लेट्स लुक एट एफएमसीजी कंपनीज, लेट्स लुक एट दिस कंपनी, उसका सेल्सफोर्स देखते हैं। उन्होंने मुझे बोला मैं सुन चुका हूँ सब चीज़, है ना, करो तुम जो तुम करना चाहता हो, बट मेरी एक सजेशन सुन लो। इस प्रोडक्ट के लिए ना हमें वैसे लोग चाहिए जो घर घर में प्रेशर कुकर बेचते हैं जी, जो चूड़ी बेचते हैं, अच्छा, जो छोटे छोटे आइटम्स बेचते हैं कॉस्मेटिक्स के, हाँ। क्योंकि उनमें ही हिम्मत होती है हर दुकान में जाने का, हर बंदे से पूछने का, कॉन्फिडेंस से पूछने का कि चूड़ी लोगे और फूल लोगे और ये लोगे। ये मेरा सजेशन है। और मैंने आंख बंद करके वो चीज़ सीखा है कि जहाँ पे जैसा आपको चाहिए ना, आपको वैसे ही उस लेवल का ढूंढना पड़ेगा। वी गो फॉर हाई फ्लाइंग पीपल, यू नो, यहाँ से लेंगे, इस मल्टीनेशनल से लेते हैं, इस एफएमसीजी से ले लेते हैं। तो डिग्री नहीं, स्किल देखनी है, स्किल देखनी जी, और उसकी मेहनत देखनी है। दैट इज व्हाट ही रियली यूज्ड टू अप्रिशिएट। तो दीज थिंग्स वर वेरी वेरी आई लर्निंग फॉर मी। बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं जो आपके लिए बहुत ही सिखा के जाती है आपको। इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन यू।